चैप्टर नंबर 17 नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन मतलब वेजिटेशन वो अपने आप है नेचर। वेजिटेशन का मतलब होता है आप जो खाने के लिए यूज करते हो ना, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन। Vegetation is an important part of human life. It is difficult to imagine life without vegetation. खाने के बिना लाइफ को अज्यूम करो, थोड़े दिन रह सकते हो आप बिना खाने के, आप थोड़े दिन रह सकते हो, फिर आपका बॉडी वीक होने लगेगा ना। वेजिटेशन के बगैर अगर हम लाइफ इमेजिन करें तो पॉसिबल नहीं है। Its importance has been accepted by our ancient scriptures and by modern science. वेजिटेशन का क्या इम्पोर्टेंस है वो हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स, मतलब कि जो भी हमें एंशियंट चीजें मिली है अब तक की, उसमें भी समझाया गया है कि वेजिटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, और अभी का साइंस भी हमें यही समझाता है। इंडिया हैज अ लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरली हमें बहुत सारा मिलता है, लार्ज डाइवर्सिटी। नेचुरली खाने पीने की चीजें हमें बहुत अलग अलग बहुत सारी मिलती है। इन टर्म्स ऑफ वेजिटेशन डाइवर्सिटी इंडिया होल्ड्स 10th पोजीशन इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया। वेजिटेशन डाइवर्सिटी के हिसाब से देखे तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में 10th रैंक पर है और एशिया में 4th रैंक पर है। A forest is a group of trees and those trees which grow in natural conditions without human help are called forest, है ना, ठीक है। फॉरेस्ट इज अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज होते हैं ना फॉरेस्ट में, और विदाउट ह्यूमन हेल्प नेचुरली जो भी ट्रीज ग्रो होते हैं उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट। नाउ नेचुरल वेजिटेशन, the diversity in natural vegetation of India is created due to the following reasons. अलग अलग टाइप के आपको नेचुरल वेजिटेशन मतलब ट्रीज अलग अलग टाइप के कैसे मिलते हैं, उसके रीजन 3 टाइप के। फर्स्ट रिलीफ फीचर्स, सेकेंड सॉइल, थर्ड टेम्परेचर, फोर्थ इंसोलेशन दैट इज सनशाइन, एंड फिफ्थ इज रेनफॉल, सिक्स्थ इज ह्यूमिडिटी। ये सारे रीजन है जिसकी वजह से हमें इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्स वेजिटेशन मिलता है, ठीक है। ड्यू टू द डाइवर्सिफाइड रिलीफ लाइक माउंटेन्स, प्लेट्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स एटसेट्रा, अ डाइवर्स पैटर्न इन वेजिटेशन इज सीन इन इंडिया। बहुत सारे टाइप के ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि कई जगह ऐसी है जहां पर ऊंचे ऊंचे पर्वत है, माउंटेन है, कहीं ऐसी है कि जहां पर प्लेट्स है, तो कहीं ऐसे है कि एकदम प्लेन्स है या तो डेजर्ट्स है, ठीक है। तो इसकी वजह से हर एक जगह पर एक जैसे ट्रीज तो ग्रो होंगे नहीं, जैसा डेजर्ट में होता है वैसे ही फॉरेस्ट में होंगे, यस और नो? होंगे। जैसे ट्रीज डेजर्ट में उगते हैं वैसे ही फॉरेस्ट में उगेंगे, जैसे ट्रीज प्लेन एरिया में उगते हैं वैसे ही माउंटेन के ऊपर उगेंगे। हर एक जगह पर अलग अलग। जैसे ट्रीज एकदम सनी एरिया जैसे कि साउथ इंडिया है वहां पे होते हैं, वैसे ही ट्रीज हिमाचल प्रदेश या तो जम्मू कश्मीर में होंगे, स्नोफॉल जहां पर होता है। तो इंडिया में ऐसी बहुत सारी डाइवर्सिटीज है जिसकी वजह से यहाँ पे वेजिटेशन भी बहुत डाइवर्स है, ठीक है ना। ड्यू टू द डाइवर्सिफाइड रिलीफ लाइक माउंटेन्स, प्लेट्स, प्लेन्स, डेजर्ट एटसेट्रा, अ डाइवर्स पैटर्न इन वेजिटेशन इज सीन इन इंडिया। देयर आर डिफरेंट सॉइल्स, फॉर एग्जाम्पल एल्यूवियल, ब्लैक, माउंटेन, डेजर्ट टाइप एटसेट्रा इन इंडिया। ये सोइल के टाइप्स आप डिटेल में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, ठीक है। इंडिया में अलग अलग टाइप की सोइल देखने को मिलती है। बिकॉज ऑफ दैट वहां पर ट्रीज भी बहुत अलग अलग टाइप के ग्रो होते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, दिस वेरिएशन इन सोइल्स ऑल्सो क्रिएट्स डिफरेंसेस इन वेजिटेशन। अलग अलग टाइप की सोइल्स होती है जिसकी वजह से वेजिटेशन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। द डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी
डिफरेंस इन टेम्परेचर इन एंड ह्यूमिडिटी। बहुत सारी जगह है जहां पर आपको बहुत हाई टेम्परेचर मिलेगा, जैसे कि डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड डेजर्ट ऑफ कच्छ। तो बहुत सारी ऐसी भी जगह है जहां पर आपको एकदम लो टेम्परेचर माइनस नेगेटिव में आपको मिलता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड मिलता है। ठीक है, तो इंडिया में ऐसे भी प्लेसेस है जहां पर आपको हाईएस्ट टेम्परेचर मिलेगा और जहां बहुत सारी ऐसे भी प्लेसेस है जहां पर आपको लोवेस्ट टेम्परेचर मिलेगा। डिफरेंस इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है? वाटर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी मतलब कि एटमॉस्फेयर में कितना मॉइस्चर है। तो डेजर्टेड एरिया एकदम ड्राई होंगे कि नहीं? तो जहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है वहां पर, जैसे कि आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, तो वहां के एरिया कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा ह्यूमिड होते हैं। तो ये ह्यूमिडिटी में जो डिफरेंस है उसकी वजह से फिर इन कोल्ड, द डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इन कोल्ड हिमालयन रीजियंस एंड इन साउथर्न पेनिnsुलर रीजियन ऑल्सो ब्रिंग्स वेरिएशंस इन vegetation. The insolation over any place depends on its latitude and altitude. Insolation मतलब सनशाइन कितना होता है, सनरेज कितने आते हैं। Depends on altitudes and longitudes. Yes or no? Latitudes, altitudes, longitudes. ठीक है, तो पोलर एरिया पर है वहां पर लॉन्गिट्यूड्स लो है, तो वहां पर लेटिट्यूड्स, अल्टीट्यूड्स लो है, तो वहां पर सनराइज मतलब सनरेज अच्छी तरह से पहुंच नहीं पाते। अब देखो तो आपने देखा है आगे कि हमारी अर्थ है वो एकदम स्ट्रेट नहीं है, अपनी एक्सिस पर वो थोड़ा टिल्टेड है कि नहीं है? ठीक है, और हमारा इंडिया है वो यहाँ पर आया है, ना ही पोलर नॉर्थ पोल पर ना ही साउथ पोल पर, यहाँ पर बीच में आता है। तो सनरेज डायरेक्ट आते हैं, दैट मीन्स की सनशाइन इंसोलेशन भी बहुत अच्छा होगा कि नहीं? ठीक है, तो इसकी वजह से भी वेजिटेशन अच्छा होता है और डाइवर्स होता है। द इंसोलेशन ओवर एनी प्लेस डिपेंड्स ऑन इट्स लेटिट्यूड्स एंड अल्टीट्यूड। वेजिटेशन ग्रोज फास्टर वेयर देयर इज मोर रेन एंड इंसोलेशन। जहां पर रेन भी बहुत ज्यादा हो और इंसोलेशन भी बहुत ज्यादा हो, मतलब कि सनरेज बहुत अच्छे से पहुंचते हो, वहां पर ट्रीज ग्रोथ बहुत अच्छे से होंगे। ठीक है, और जहां पर इतना रेनफॉल ना हो, सनरेज ना मिलते हो, वहां पर वेजिटेशन इतना अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रीज ग्रो होने के लिए सनरेज पहुंचना जरूरी है, तो ही उसमें क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस होगा तभी तो प्लांट्स को अपना फूड मिलेगा ना। प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर खुद करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, यस और नो? और फोटोसिंथेसिस किसकी मदद से होता है? सनलाइट की मदद से। तो अगर सनलाइट नहीं मिली तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ट्रीज को फूड नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। दूसरा, रेनफॉल ढंग से ना हो, फोटोसिंथेसिस होगा पर वो किसकी मदद से होता है? सनलाइट के साथ साथ वाटर भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो रेनफॉल नहीं होगा तो वाटर कैसे मिलेगा? ठीक है, तो दोनों ही चीजें इक्वली इम्पोर्टेंट है, वाटर एंड सनलाइट। ठीक है, तो जहां पर ये अच्छे से ना मिलता हो वहां पर ट्रीज अच्छे से ग्रो नहीं होंगे ना। Thus, there is a diversity in vegetation due to sunshine. Rainfall distribution in India is also unequal, which in turn causes diversity in vegetation. इंडिया में सब जगह पर एक जैसा रेनफॉल होता है? नहीं होता ना। कई सारी ऐसी जगह पर है जहां पर वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल इंडिया में होता है, तो वर्ल्ड का लोवेस्ट भी होता है। राजस्थान के डेजर्ट में देखो तो लोवेस्ट होता है। ठीक है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वहां पर देखो तो हाईएस्ट रेनफॉल होता है। तो दोनों प्लेसेस अवेलेबल है, जिसकी वजह से हमें वेजिटेशन क्या मिलता है? डाइवर्स मिलता है। ठीक है, नाउ देयर आर अबाउट 5000 वेराइटीज ऑफ ट्रीज इन इंडिया।
कितने टाइप के ट्रीज देखने को मिलते हैं? 5000। आउट ऑफ विच 450 ट्रीज आर यूजफुल कमर्शियली। कमर्शियली मतलब कमर्शियली मतलब कि बेचने के लिए और इंडस्ट्रीज में जो यूज होते हैं वो। कमर्शियली मतलब आप जनरली देखो तो इंडस्ट्रीज में जो यूज होते हैं वो। आउट ऑफ 5450 ट्रीज ऐसे है जिसका हम कमर्शियल यूज कर सकते हैं। बिसाइड्स अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स ऑल्सो ग्रो विच फॉर्म अबाउट 6% ऑफ द वर्ल्ड। 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिसमें अलग अलग तरीके के फ्लावर्स आते हो। तो 15,000 टाइप्स के ऐसे भी प्लांट्स थे जो कि वर्ल्ड का कितना है? 6%। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि पूरे वर्ल्ड के 6%, 100% अगर फ्लावर्स के आप टाइप लो तो उसमें से 6% तो इंडिया में ही ग्रो होते हैं। ठीक है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक फर्न, एल्गे, मोस एटसेट्रा आर ऑल्सो फाउंड इन आवर कंट्री। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी मिलते हैं। इंडिया इज फेमस सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर द हर्बल प्लांट्स। एंशियंट टाइम्स के है कि नहीं? हर्बल प्लांट्स मतलब आयुर्वेद। आयुर्वेदिक प्लांट्स में मतलब कि आयुर्वेदिक उपचार में इंडिया एंशियंट टाइम से वेल नोन है। पहले ऐसे डॉक्टर्स और एलोपैथी मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी। एलोपैथी मेडिसिन मतलब आप जो इंजेक्शंस या तो टेबलेट्स लेते हो ना, आप जड़ी बूटी से, हाँ, तो आप जो डॉक्टर के पास जाते हो बीमार होते हो तब, तो वो आपको जो मेडिसिन लिख के देते हैं या तो आपकी जो ट्रीटमेंट करते हैं दैट इज एलोपैथी। ठीक है। पर पहले ऐसे अवेलेबल नहीं था। तो क्या अवेलेबल था? आयुर्वेद। ठीक है। तो आयुर्वेद में क्या होता था? हर्बल प्लांट्स का यूज होता था। उसके फ्लावर्स, उसके सीड्स, उसके स्टेम्स, उसके रूट्स, उसके लीव्स, ये सब कुछ दवाइयों की तरह यूज होता था। ठीक है। तो ये हर्बल प्लांट्स में इंडिया एंशिएंट टाइम से फेमस है। अबाउट 2000 मेडिसिनल प्लांट्स आर डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेद। हमारे जो आयुर्वेद, हमारे ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद की बहुत सारी बुक्स लिखी है, वो आप देखो ना तो उसमें अराउंड 2000 जैसे ट्रीज और प्लांट्स के बारे में लिखा है जिसमें से मेडिसिन बन सकती है। तो अराउंड 2000 मेडिसिनल प्लांट्स आर डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेद। Thus it can be said that India has a diversity in vegetation. बहुत सारा प्लांटेशन। Now types of natural vegetation. Existence and growth of any vegetation depends on the climate of a region. Existence and growth of any vegetation मतलब ट्रीज जहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं या तो उनका अच्छे से ग्रोथ होता है, वो किस पर डिपेंड करता है? उस रीजन के क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली करता है, वो तो कॉमन सेंस है ना। अगर मैं ना समझाऊं तो भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आगे अभी भी आया, रेनफॉल अच्छा हो, सनलाइट अच्छे से मिलती हो तो प्लांट्स का ग्रोथ बहुत अच्छे से होगा, बड़े बड़े ट्रीज भी होंगे। बट अगर सिर्फ सनलाइट मिलती हो, वाटर ना मिलते हो, जैसे कि डेजर्ट एरिया, तो भी प्लांट्स ट्रीज होंगे? यस और नो? सिर्फ रेनफॉल होता हो, सनलाइट ना मिलती हो तो भी नहीं होगा, दोनों चाहिए। तो डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट। किसी भी रीजन में कितना ट्रीज ग्रोथ होते हैं या तो कितना एग्जिस्ट करते हैं, डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन। In the regions of identical climate, the vegetation seen is mostly identical. अगर कोई ऐसे दो आप अलग अलग रीजन लो, दोनों का क्लाइमेट अगर सेम है तो उन दोनों का वेजिटेशन भी क्या होगा? सेम होगा। अगर क्लाइमेट आइडेंटिकल है तो वेजिटेशन भी क्या होगा? आइडेंटिकल। ठीक है। एक रीजन यहाँ का लो, एक रीजन दूसरी और कंट्री का लो, पर दोनों जगह पर क्लाइमेट अगर सेम है तो दोनों का वेजिटेशन भी क्या होगा? सेम होगा। आइडेंटिकल मतलब इक्वल होना।
Regions of such ecological similarities are called natural vegetation regions. ठीक है, ये इकोलॉजिकल मतलब कि अर्थ पर अगर आपको ऐसे इक्वल रीजियंस मिले जिसमें सिमिलैरिटीज हो तो वो रीजियंस को क्या बोलते हैं? नेचुरल वेजिटेशन रीजियंस. ठीक है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ अल्टीट्यूड, सोइल्स, रेनफॉल एंड वेरिएशंस इन टेम्परेचर, द नेचुरल वेजिटेशन रीजियंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स. अलग अलग अल्टीट्यूड्स के हिसाब से, अलग अलग मात्रा में रेनफॉल होता हो इसके हिसाब से, फिर सोइल कैसी अवेलेबल है, एल्यूवियल है, ब्लैक सोइल है, रेड सोइल है, कौन सी से सोइल अवेलेबल है, फिर वेरिएशंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई है, लो है, उसके ऊपर नेचुरल वेजिटेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. सॉरी, नीचे इंटू 5 टाइप्स डिवाइड किया गया. फर्स्ट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सेकेंड इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, थर्ड इज ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन, फोर्थ इज टेम्परेचर फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स, एंड फिफ्थ इज मैंग्रोव दैट इज टाइडल फॉरेस्ट. उसमें से फर्स्ट आएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. क्या होता है वो भी हम डिटेल में देखेंगे. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स where annual rainfall exceeds 200 centimeter and temperature is more than 22 degree Celsius. जहां पर ईयरली रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होता हो और टेम्परेचर रेगुलरली 22 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता हो, वहां पर जो फॉरेस्ट होते हैं उस पर उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल ऑफ वेस्टर्न घाट्स, Lakshadweep, Andaman Nicobar Island, upper regions of Assam, coastal Tamil Nadu, etc. जहां पर टेम्परेचर रेगुलरली 22 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है और ईयरली रेनफॉल भी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है. नाउ ट्रीज किस टाइप के होंगे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ट्रीज किस टाइप के होंगे? ट्रीज फाउंड हियर आर मेहोगनी, एबोनी, रोजवुड, रबर एटसेट्रा. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ट्रीज की? ट्रीज हियर आर अबाउट 60 मीटर टॉल्स और इवन मोर. 60 मीटर से भी ज्यादा लंबे होते हैं. देयर इज मोर ह्यूमिडिटी ड्यू टू स्क्रब्स. ड्यू टू स्क्रब्स मतलब छोटे छोटे पौधे बहुत ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से वहां पर ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा होती है. देयर इज नो सीजन हियर लाइक ओटम. ओटम जैसी, ओटम में क्या होता है? ट्रीज के लीव्स नीचे गिर जाते हैं ना, यहाँ पर रेनफॉल इतना ज्यादा है कि ऑटम जैसी सीजन ही नहीं आती. ट्रीज के फॉल मतलब लीव्स कभी भी गिरते हैं नहीं है. हाँ गिरते हैं बट उसकी जगह पे फटाफट से नए आ जाएंगे. ऑटम में जनरली क्या होता है? ट्रीज के सारे लीव्स एक साथ गिर जाते, जबकि यहाँ पर ट्रीज के लीव्स गिरते हैं बट सारे एक साथ नहीं. रोज 2-5 जो वीक हो गए हो वो गिर जाएंगे और उसकी जगह पर नए ट्रीज, नए लीव्स आते जाएंगे. एज दीज ट्रीज आर एवरग्रीन, हमेशा वो ग्रीन ही रहते हैं. द फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट. वहां के ट्रीज ऑलवेज ग्रीन रहते हैं, इसलिए फॉरेस्ट को भी एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला जाता है. देखो इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन का आपको मैप दिया है. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडियस मॉइस्ट माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड थॉर्न फॉरेस्ट. कौन सा फॉरेस्ट कहाँ पर आता है वो अलग अलग कलर आपको दिए हैं. देखो नाउ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन. Generally, such forests are found in the region receiving about 70 to 200 centimeter rainfall. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कितना रेनफॉल चाहिए था? अबोव 200 सेंटीमीटर. अगर रेनफॉल 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक है तो वो फॉरेस्ट किस तरीके से जाने जाते हैं? ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट.
सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमालयन फुट हिल्स। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मतलब आसाम, अरुणाचल प्रदेश, वो सारे। ठीक है, और हिमालयन फुट हिल्स मतलब उसके नीचे भी, हिमालय के नीचे के भाग में भी मिलते हैं। वेस्टर्न ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स, विंध्याचल एंड सातपुड़ा रेंजेस, ये सारे जगहों पर ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। देयर इज अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दिस फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट इसी टाइप के हैं। कौन कौन से ट्रीज होते हैं उसमें? मेजर ट्रीज फाउंड हियर आर टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड, खेर, बाम्बू एटसेट्रा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी? अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रीज हियर इज दैट द ट्रीज shed their leaves for 6 to 8 weeks during autumn. A major characteristic of the trees here is that the trees shed their leaves for 6 to 8 weeks during autumn. इस फॉरेस्ट के ट्रीज की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ड्यूरिंग ऑटम 6 to 8 वीक्स के लिए ये ट्रीज अपने सारे लीव्स क्या कर देते हैं, नीचे गिरा देते हैं, मतलब कि लीव्स पूरे खाली हो जाते हैं। फिर ऑटम खत्म होने के बाद नए लीव्स आते हैं। एवरी स्पीसीज हैज अ डिफरेंट टाइम टू शेड द लीव्स। एवरी स्पीसीज मतलब अलग अलग टाइप के ट्रीज का अपने लीव्स को गिराने का, शेड करने का टाइम क्या होता है, अलग अलग। ठीक है, 7 से 8 अलग अलग टाइप के ट्रीज हो तो सबके लीव्स एक ही टाइम गिरेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, सबके लिए अलग अलग टाइम और ड्यूरेशन होता है। सो ऑल द ट्रीज आर नेवर विदाउट लीव्स ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर सीजन। तो कोई भी सीजन में आपको सारे ट्रीज बिना लीव्स के नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक सीजन में 15 टाइप के ट्रीज है जिसके लीव्स गिरते हैं, तो दूसरी सीजन में और 10 टाइप के ट्रीज होंगे। ठीक है, मतलब कि ये फॉरेस्ट आपको सूखे देखने को मिलेंगे। सूखे मत तो नहीं बोल सकते, मतलब कि इसके ट्रीज आपको बिना लीव्स के मिलेंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि पूरे फॉरेस्ट के सारे ट्रीज के लीव्स गिर गए। ठीक है, as these trees shed their leaves according to seasons, there are also called monsoon forest. इस फॉरेस्ट के जो ट्रीज है, ठीक है, वो सिर्फ ऑटम में ही अपने लीव्स गिराते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। ड्यूरिंग ईयर कभी भी अलग अलग सीजन में उनका लीव्स शेडिंग होता है, इसीलिए इस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है। नाउ थर्ड, ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? जनरली सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजियंस रिसीविंग लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। ईयरली सिर्फ 70 सेंटीमीटर से भी लो रेनफॉल होता हो तो वहां पर इस टाइप के ट्रीज देखने को मिलते हैं। दीज आर फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एटसेट्रा। इतने ऐसे स्टेट है कि जहां पर रन आया हुआ है डेजर्ट। नाउ ट्रीज किस टाइप के होते हैं? इंज्यूक, असाकिया, कैक्टस, खिजड़ो एटसेट्रा आर कॉमन ट्रीज फाउंड हियर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? द रूट्स ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स हियर आर लॉन्ग एंड डीप एंड डाइवर्स एंड वाइड स्प्रेड। यहाँ पर जो भी ट्रीज होते हैं उसके रूट्स क्या होते हैं? जमीन में बहुत अंदर तक होते हैं, ताकि अगर पानी ना दिया जाए तो भी वो ग्राउंड वाटर में से पानी लेकर अपना ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द रूट्स ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स हियर आर लॉन्ग, डीप एंड वाइड स्प्रेड। लीव्स आर शॉर्टर विच रिजल्ट इन स्लोअर इवेपोट्रांसपिरेशन प्रोसेस। लीव्स छोटे छोटे होते हैं जिसकी वजह से हमें पता है कि ट्रीज के लीव्स में से वाटर का इवेपोरेशन होता है। तो ये ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन के जो ट्रीज होते हैं ना, उसके लीव्स छोटे छोटे होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर इवेपोरेशन ना हो पाए, बहुत कम हो।
ठीक है। नाउ टेम्परेट फॉरेस्ट इन ग्रासलैंड, हिमालयन वेजिटेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज यहाँ तक रखते हैं।